वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, जो हमारा सीट जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो मैं एक आई बटन में लिंक दे दूँगी, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसमें हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है कि कौन कौन सी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप जो है अपनी पीजी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वीडियो के एंड में कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शो करूंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि पीजी काउंसलिंग का हर एक राउंड कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको चॉइस ऑफ सीट सिलेक्ट करने में टाइम लग गया, है ना, या फिर उनको नहीं मिल पाया राउंड 1 में, तो वो पेशेंस के साथ में वेट करते हैं, राउंड 1 के बाद में राउंड 2 का वेट करते हैं और अपग्रेडेशन फिल करते हैं। फाइन। तो अगर आप लकी हैं तो आपको कुछ सिनेरियोज में वो सीट भी मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि उनको राउंड 1 में नॉन क्लिनिकल मिला होता है ना, लेकिन वो पेशेंट रहते हैं और बाद में राउंड 2 में उनको क्लिनिकल मिल जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, मैं वीडियो के एंड में वो सारे आपसे एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपको कैसे सीट अपना फिल करना है, ठीक है, चॉइस फिलिंग कैसे फिल करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईरेस पेरेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अभी भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग देयर सीट अलॉटमेंट। कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी इतनी रैंक है तो क्या हमें गवर्नमेंट सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कितनी रैंक पर मैनेजमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उन सारे डाउट्स को ध्यान में रखते हुए आई एम कमिंग अप विद दिस वीडियो, दैट इज़ राउंड 2 AIPGT 2022 काउंसलिंग। तो इसमें हम, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में राउंड 1 काउंसलिंग के बारे में डिस्कशन किया था, उसमें हमने लास्ट रैंक देखी थी कि क्लोजिंग रैंक के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था कैटेगरी वाइज। तो इस वीडियो में भी हम जो है कैटेगरी वाइज डिस्कशन करने वाले हैं विद डिफरेंट कोटाज। तो स्टार्ट करते हैं AIPGT 2022 राउंड 2 काउंसलिंग। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था वैसे ही हम इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा। सो DU कोटा के अंडर ST कैटेगरी में 10,726 दिस वॉज द लास्ट रैंक जिनको सीट मिली है स्वस्थ वृत्त डिपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और ये दो कैटेगरीज देखिए, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाली जो राइट हैंड वाली जो कैटेगरी है ये स्टूडेंट की कैटेगरी है, ठीक है, और ये वाली जो है वो जो सीट अलॉटेड हुई है उसके हिसाब से कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में 5,767 वॉज द लास्ट रैंक जिनको अय्या में द्रव्य गुण सब्जेक्ट अलॉट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें OBC कैटेगरी में, तो DU कोटा के अंडर 5,097 रैंक पर जो है क्रिया शरीर अलॉट हुआ है। अगर हम बात करें EWS में, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में DU कोटा के अंडर 4,137 रैंक इज द लास्ट वन जिनको अय्या में द्रव्य गुण अलॉट हुआ है, ठीक है। अब बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो जनरल में जो है संहिता अलॉट हुआ है विद द क्लोजिंग रैंक ऑफ 3811, ठीक है। एक्चुअली आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, मेरे नियर बाई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, सो उस वजह से। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो, तो अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड सीट की। तो इसमें OBC कैटेगरी में संहिता सब्जेक्ट मिला है, ठीक है, 735 रैंक पे वैद्य रत्नम में। नेक्स्ट जनरल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है द्रव्य गुण सब्जेक्ट मिला है 462 रैंक पर वैद्य रत्नम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट सीट की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई है, लेकिन ड्यू टू टाइम बॉन्ड और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनीथिंग एल्स दे वांट टू गेट एडमिशन दिस ईयर ओनली, सो वो लोग जो है गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, ठीक है, ये सॉरी मैनेजमेंट सीट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी में 12,076 वॉज द लास्ट रैंक जिनको अपग्रेडेशन हुआ है और इनको क्रिया शरीर अलॉट हुआ है DY पाटिल में, ठीक है। नेक्स्ट OBC में अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी में 12,793 पे मैनेजमेंट कोटा के अंडर जो है अगत तंत्र अलॉट हुआ है महाराष्ट्र में, वर्धा में। नेक्स्ट EWS कैटेगरी में 8,283 रैंक पर RSB के अलॉट हुआ है इन DY पाटिल कॉलेज। नेक्स्ट अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इसमें भी मैनेजमेंट कोटा के अंडर 10,604 पर द्रव्य गुण अलॉट हुआ है DY पाटिल में, ओके। नेक्स्ट मैनेजमेंट सीट के बाद विल मूव टुवर्ड्स ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट, ओके। सो इसमें अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में
लास्ट रैंक वॉज 650 जिनको द्रव्य गुण अलॉट हुआ है, ठीक है, तेलंगाना में। नेक्स्ट EWS में रचना शारीर अलॉट हुआ है विद द लास्ट रैंक ऑफ 755, छत्तीसगढ़ में अलॉट हुआ है। नेक्स्ट OBC कैटेगरी में 830 रैंक पर जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई है उड़ीसा में, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट बच्चों OBC PWD में 11,712 क्लोजिंग रैंक पर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट के अंदर चौधरी ब्रह्म प्रकाश मिला है, ठीक है, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। आगे देखते हैं SC कैटेगरी में। सो SC कैटेगरी में 2584 रैंक पर जो है गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है हिमाचल में, पपरोला में, ठीक है। इसमें संहिता सब्जेक्ट जो है स्टूडेंट को मिला है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट SC PWD, सो इसमें जो है 10,379 रैंक पर गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट मिली है कर्नाटका में, ठीक है, एंड दैट टू काय चिकित्सा। सो दैट्स अ गुड ऑप्शन द स्टूडेंट इज हैविंग। आगे चलते हैं ST कैटेगरी में। सो ST कैटेगरी में 5,432 वाज द लास्ट रैंक जिनको गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट अलॉट हुई है सेम पपरोला में। सो ये सब बातें थी गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट के बारे में। अब हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बच्चों ST कैटेगरी में अगर हम देखें तो 2,792 रैंक वाज द लास्ट वन जिनको रचना शारीर अलॉट हुआ है। SC PWD में 10,279 वाज द लास्ट रैंक जिनको NIA मिला है स्वस्थ वृत्त ब्रांच। नेक्स्ट SC कैटेगरी में क्रिया शारीर अलॉट हुआ है जामनगर में 1,694 वाज द लास्ट रैंक। नेक्स्ट OBC PWD में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 10,434 वाज द लास्ट रैंकर जिनको अय्या मिला है स्वस्थ वृत्त ब्रांच। नेक्स्ट OBC की अगर हम बात करें तो OBC में 456 वाज द लास्ट रैंक जिनको NIA मिला है द्रव्य गुण ब्रांच मिली है। EWS में अगर हम देखें तो 384 वाज द लास्ट रैंक जिनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर NIA अलॉट हुआ है अगरतंत्र ब्रांच मिली है इसको, ठीक है। लास्टली जनरल, सो जनरल कैटेगरी में 335 वाज द लास्ट रैंक जिनको जामनगर में रचना शारीर अलॉट हुई है। सो अब स्टूडेंट्स हम 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज अपग्रेडेशन, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पर 51 रैंक का एक स्टूडेंट है ना, जिनको अय्या में रोग निदान मिला था राउंड 1 में, है ना, लेकिन ही और शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड आई थिंक, तो उन्होंने राउंड 2 का वेट करा और राउंड 2 में उनको जो है जामनगर में पंचगढ़ में अलॉट हुआ है ना। तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ तब से कि ये तो अपग्रेडेशन की बात हो गई, बट इन केस अगर आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो डोंट लूज होप, कुछ नहीं पता होता, मॉपअप राउंड तक वेट करो आप, हो सकता है आपका लक अच्छा हो तो वहाँ पर आपको सीट अलॉट हो जाए, है ना। अगर आपने ये एम नहीं किया हुआ कि आपको क्लिनिकल ही लेना है ना, तो अगर कोई भी सीट आपके पास में अवेलेबल है, कोई भी ब्रांच आपको मिलती है तो आप मॉपअप राउंड तक वेट करो, ठीक है, और पेशेंस के साथ में वेट करना है। अगर आपको अपनी चॉइस ऑफ सीट भी नहीं मिल पा रही है फर्स्ट राउंड में तो आप राउंड 2 का भी वेट कर सकते हैं, अपग्रेडेशन कीजिए, ठीक है। और अगर अपग्रेडेशन कैसे करना है आपको नहीं पता, अगर आप इस पर सेपरेट वीडियो चाहते हैं यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों 64th रैंक पे एक स्टूडेंट है जिनको शल्य अलॉट हुआ था, है ना, स्टेट कॉलेज में शल्य अलॉट हुआ था यूपी में। तो ही और शी ड्रॉप्ड फॉर सम रीज़न और बाद में उनको जो है जामनगर में द्रव्य गुण उन्होंने जो है ऑप्ट किया है ना। तो आपको दोनों ही टाइप के स्टूडेंट मिल रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने जो है नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल उठाया है, और दूसरा सिनेरियो ये मिलता है जहाँ पर बच्चे ने क्लिनिकल स्टेट कॉलेज का क्लिनिकल छोड़ के सेंट्रल इंस्टीट्यूट का नॉन क्लिनिकल ऑप्ट किया है। तो यही मैं प्रीवियस वीडियो में आपको समझा रही थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नॉन क्लिनिकल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टेट का क्लिनिकल, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझसे 2-3 बच्चों ने डिस्कशन किया पर्सनली कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनकी स्टेट कॉलेज में इतनी ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होते हैं अवेलेबल, उनको एक्सपोजर कम मिलता है ना। तो अगर आप स्टेट में क्लिनिकल भी क्यों ना ले रहे हों, लेकिन अगर पेशेंट का एक्सपोजर कम है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पर आपको फ्यूचर में क्लिनिक प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में तो आपको वो चूज़ करना चाहिए जहाँ पर पेशेंट्स का एक्सपोजर ज़्यादा मिले, है ना, तभी आप अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। फाइन, सो विद दिस आई होप कि अब आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अच्छे से सीट चूज़ कीजिए एंड विद बेस्ट विशेस आई एंड अप दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको 1% भी ये वीडियो यूजफुल लगती है यू कैन अप्रिशिएट आवर एस्पायरेंट्स बाय हिटिंग द लाइक बटन एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।